The best protection any woman can have is courage. Happy Women's Day to all the courageous women out there. नारी है जगत जननी, साथ निभाए बन माँ बहन और सजनी, सब पर लुटाए प्रेम स्नेह ममता अपनी, तभी तो कहलाए दुख हरनी। नमस्कार, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मनाने जा रहे हैं नारी उत्सव। हाँ जी, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि हम औरतों का दिन। वैसे तो 365 दिन हमारे ही हैं, लेकिन ठीक है, अगर एक विशेष दिन मिल गया है तो इसको क्यों दुख में बिताया जाए, क्यों ना इसका उत्सव मनाया जाए। तो चलिए मेरे साथ इस व्लॉग में मनाते हैं नारी उत्सव। तो नचदे सूरज चंदा तारे, you look like oh, you dance like ah, you look like oh, you dance like ah. Happy Women's Day to all the women out there. You make our life wonderful. Thank you. हमारे बड़े हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, चाहे वे हमारी माँ के रूप में हो, बड़ी बहन के रूप में हो, साथी के रूप में हो या किसी रिश्तेदार के रूप में हो, चाची मासी कोई भी। उनके अनुभव हमारे लिए एक कहते हैं ना, एक औषधि का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ अपनी बहुत ही आदरणीय पूजनीय, जो कि मेरी मम्मी की तरह हैं, और वे बहुत ही सुंदर रचनाएं लिखती हैं, कविता कहानी। और कई बार मैं उनसे कहती भी हूँ कि आप प्लीज़ इनको कहीं पब्लिश कराइए, कोई बुक की फॉर्म दीजिए, लेकिन बस उन्हें लिखने का शौक़ है, वो लिखती रहती हैं। और हम मतलब जब भी सुनते हैं तो बस बहुत दिल खुश हो जाता है। तो आइए आप भी आनंद लीजिए उनकी एक रचना का। आज महिला दिवस है, लेकिन मेरे जो समझ में आता है कि रोज़ ही महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से ही सारा घर संसार सब चलता है। उसके ही अनुभव कभी कभी कविता के रूप में, कभी कभी लेखों के रूप में आते हैं, सब कुछ सिखा जाते हैं। तो एक अनुभव मेरी ज़िंदगी में भी जो हुआ है, मैंने उसमें एक कविता लिखी है, मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। कविता: झरनों के सम बहता पानी, तेरी आँखों से तू व्यर्थ न गवाना। झरनों के सम बहता पानी, तेरी आँखों से तू व्यर्थ न गवाना। काम आए वह कभी शायद, सीप में रख तू उसे मोती बनाना। काम आए वह कभी शायद, सीप में रख तू उसे मोती बनाना। मन तेरा अंगार बन चुका है, हर मुश्किलों से गुजर। तपा के दुख के सांचे में तू उसे खरा सोना बनाना। तपा के दुख के सांचे में तू उसे खरा सोना बनाना। जब कभी तेरा साथ न दे पाए तेरी धड़कने, जब कभी तेरा साथ न दे पाए तेरी धड़कने, झचकोर कर रख देना है खुद अपने श्वास के क्रम को तुझे। झचकोर कर रख देना है खुद अपने श्वास के क्रम को तुझे। बाढ़ से उमड़े तेरे मन में, तूफान से गुजरना पड़े तुझे। खुद पतवार को संभाले माझी बनकर पार उतरना है तुझे। खुद पतवार को संभाले माझी बनकर पार उतरना है तुझे। हरदम अकेला जीने की ख्वाहिश न होने पर जब कभी, हरदम अकेला जीने की ख्वाहिश न होने पर जब कभी, जिंदगी इस मोड़ पर लाकर रखे, परवाह जमाने की न करके गुजरना है तुझे। परवाह जमाने की न करके गुजरना है तुझे। धन्यवाद। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़। कविता, पोइट्री, पद, इनको लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई डिग्री ली जाए, कि आपने हिंदी या इंग्लिश में एमए किया और उसके बाद आपने कहीं पीएचडी की तभी आप कुछ लिख सकते हैं। लिखना यहाँ से होता है, दिल से।
तो ज़रूरी नहीं कि लिखने वाला कोई साहित्य जगत से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति हो। एक साइंस टीचर भी बहुत अच्छे से अपने जज्बातों को बयान कर सकती है। तो आप देखना चाहेंगे कि मेरी फ्रेंड जो कि एक साइंस टीचर हैं, उन्होंने क्या लिखा है, क्या कलमकार है वो। एक एक शब्द आपके सीधे दिल में उतरेगा। आइए सुनते हैं उनकी कविता, और नाम भी है उनका, कविता। A very happy Women's Day to all of us. Today I'm going to recite few lines which I have written on Women's Day. Who am I? Who am I? A daughter? A wife? A mother? A sister? Who am I? No, I am a woman, an extraordinary human who prays selflessly, loves endlessly, fights fearlessly, cares reasonlessly, but exists differentially and always be ignored countlessly. Does it matter at which epitome of pinnacle I am? What kinds of superwoman titles I earn? I would always be considered a deity of sacrifices by default. Compromise, responsibilities, patience, honesty, humility, all such attributes I have to wear without fail. I have given birth to human race, but don't have trust in its dual face. Parameter of my respect is set according to need. That keeps on changing indeed. Sometimes I am worshipped, sometimes raped, sometimes I'm a boon, sometimes I'm a curse, sometimes blessings, sometimes worthless. It raises a question on my existence, and then my inquisitiveness leads my soul, forces me to find my role as a daughter, gift of love, sister, a lifetime friend, mother, a nurturer, wife, the best companion. Who am I? I am a woman, an extraordinary human. Thanks, and once again, a very, very happy Women's Day to all of us. Thank you. She's born to destiny with miles to go in her journey. Her spirit unfettered and free, a beauty beyond what you see. ये है स्त्री, ये कल्पना है और ख्वाहिश भी. She's a woman, she's me. हेलो अंजलि मैम। हाय प्रिया मैम, कैसे हो? बस बहुत अच्छी, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस महिला दिवस पर क्या बोलना चाहेंगे आप, कुछ विशेष बात। महिलाएं अपने आप में ही विशेष है मैम। वैसे तो क्या महिलाएं ईश्वर की मतलब बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है औरत।
या महिला, बिल्कुल और इतने सारे रिश्तों को समेटा हुआ है उसने अपने अंदर। एक वही है जो इतने सारे रिश्तों को एक साथ इकट्ठा लेकर चल सकती है, वरना पुरुष के अंदर ये चीज नहीं है। और बिल्कुल एक सही। सहने की शक्ति जो ईश्वर ने नारी को दी है, वो एक नारी ही सह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो अपने एक पीड़ा सपनों को। होती है ना, प्रसव वेदना, वो एक नारी को ही यस, मिली है। यदि मतलब पुरुष, भगवान करे कि कभी पुरुष उस दर्द को महसूस कर सके, तो शायद वो नतमस्तक रहे हमेशा स्त्री के आगे कि नहीं, देवी केवल देवी बोलता है ना, तब वो सच में जी, देवी मानेगा हमें, क्योंकि वो पीड़ा जिस मतलब सहना सबसे बड़ी शक्ति की बात है। मैम ईश्वर भी उसी को देता है ना सहने की, जिसके पास ताकत होती है। ताकत तो होती है। जी, जी। अक्सर हम सबको कहते हैं पता ना है। कि हमें बराबरी करनी है। मैं कहती हूँ, क्यों बराबरी करनी? हमारी बराबरी पुरुष कर सकते हैं क्या? भई बराबरी करने का अर्थ तो ये हुआ पुरुषों से कि हम अपने आप को कम आँक रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल, हर चीज़ की शक्ति ज़्यादा है। बस एक शक्ति है कि हम फिज़िकली शायद उतने नहीं स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सहन शक्ति सबसे ज़्यादा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने बिल्कुल। की शक्ति सबसे ज़्यादा है, किसी भी चीज़, भावनात्मक रूप से बहुत भावनात्मक ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग है हम, बहुत। बेशक से औरतें जल्दी रो जाती हैं, लेकिन वो मज़बूत भी पुरुषों से ज़्यादा होती हैं। तो ये खूबियाँ हैं भई हमारे अंदर। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही कि बस अपने आप को किसी से कम नहीं समझे, अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास बनाए रखें, और बस कठिनाइयों का सामना मुस्कुरा कर करते रहें। अरे बहुत खूब मैम। तो मैम, जैसा कि सब जानते हैं कि आप तो लिखती रहती हैं, तो आज के दिन के लिए अवश्य आपने कुछ लिखा होगा, तो प्लीज़ जी, सुनाइए कुछ। कुछ छोटी सी कविता लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है औरत सब संभाल लेती है। सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वह औरत रसोई तक दौड़कर दूध को बिखरने से पहले ही बचा लेती है। अपने सभी गमों को हंसी में उड़ा देती है, समेटते समेटते उन कीमती लम्हों को। सबके शौक पूरे करने की खातिर, सबके शौक पूरे करने की खातिर अपने शौक अलमारी में खामोशी से दबा देती है। घर की धूल को साफ करती है, घर की धूल को साफ करती है, पर अपने ख्वाबों पर धूल चढ़ा लेती है। सबके सांचे में ढालते हुए अपनी जिंदगी, सबके सांचे में ढालते हुए अपनी जिंदगी, अपने खुद के अस्तित्व को ही मिटा देती है। सबको एक रखने की चाह में अपनी सारी हसरतों को ही मिटा देती है। हाँ, हर घर में एक औरत है जो बिखरने से पहले ही सब संभाल लेती है। हाँ, हर घर में एक औरत है जो बिखरने से पहले ही सब कुछ संभाल लेती है। बहुत खूब। ये जो आखिरी पंक्ति है ना, कि बिखरने से पहले सँभाल लेती है, तो जो बिखरे हुए मोती होते हैं या फूल होते हैं, उनको एक माला में पिरो कर रखना, ये केवल औरत ही जानती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी कविता रही मैम आपकी, और क्या कहूँ, तारीफ़ के लिए शब्द कम हैं। और आज के इस अवसर पर आपने इतनी अच्छी बातें की, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर से कोई विशेष अवसर आए तो आप ज़रूर इस तरह से हमें अपनी रचनाओं से आनंदित करते रहें। जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को मिलाती हूँ अपने घर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर से। जी हाँ, हम 3 लोग हैं, लेकिन हम तीनों को संभालने के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो मेरे साथ हैं मेरी आशा दीदी। आप लोगों ने मेरी कई वीडियोस में इनको देखा होगा, मेरी हेल्प करती हैं हाउस होल्ड वर्क्स में, और बहुत मेरी जब भी तबीयत खराब होती है मुझे एक्स्ट्रा केयर करती हैं। मतलब इनके बिना तो मेरी लाइफ लाइन रुक सकती है। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि दीदी, आपको पता है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, मतलब एक औरतों का दिन है? हाँ भाभी पता है। पता है? आपको कैसे पता चला? आपने बताया। मतलब बताना पड़ा तब पता चला। तो दीदी, आपको क्या लगता है औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या आपको क्या लगती है? भाभी ये बस काम वाम की घर चलाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि औरत घर के बाहर निकलती है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, घर पालने के लिए, और अब अकेले की कमाई से गुजारा नहीं होता। ठीक है, अपने स्तर पर मैं काम कर रही हूँ, अपने स्तर पर आप काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा आप अपने परिवार को बहुत ही हेल्प कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि
कुछ करना चाहिए, मतलब सोसाइटी को या किसको, क्या बदलाव चाहते हो आप? सोसाइटी का बदलाव चाहते हैं। हाँ, किस तरह से, कैसा बदलाव? आप बताओ, मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। अक्सर हम बातें करते हैं तो यही कहती हैं कि सम्मान मिले, इज्जत मिले, ठीक है, ओ ये काम वाली, ओ मेड, ऐसे नहीं। क्योंकि आप सब समझते होंगे कि अब हम जोक्स भी बनाते हैं कि अरे यार आज तो मेरी काम वाली नहीं आई, मेरा क्या होगा, ये वो। शायद हमारे मोटे होने का रीजन भी दीदी लोग हैं, नहीं तो अगर हम लगे होते काम में तो शायद हम ऐसी हेल्थ भी नहीं होती। तो इज्जत सबको चाहिए, और इस विमेंस डे पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हर औरत की इज्जत हो, उसके पैसे के स्टेटस को देखकर, करियर के स्टेटस को देखकर नहीं, हर छोटे तबके से लेके ऊंचे तबके तक हर औरत का सम्मान हो, उसको इज्जत मिले, प्यार मिले, और जहां भी काम करे वहां काम करने पे उसको सुविधाएं मिले, हर तरह की सेफ्टी मिले, कोई परेशानी ना हो उसको, ताकि वो खुश होकर काम करे, खुश होकर रहे और अपना भी एक स्टैंडर्ड बढ़ा सके। तो दीदी थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी लोगों ने इस ब्लॉग के लिए अपनी रचनाएं भेजी या मुझे सपोर्ट किया कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी वीडियो बन सके, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बिल्कुल दिल से धन्यवाद। और बस यही चाहूंगी कि नारी उत्सव में कभी कोई कमी ना आए, हर पल हर दिन हम नारी उत्सव मनाते रहें, चाहे वो विमेंस डे के रूप में हो, चाहे वो मदर्स डे के रूप में हो, चाहे वो किसी भी विशेष दिन के रूप में हो। उस विशेष दिन को तो हम मनाएं ही अपने तरीके से उत्सव के रूप में, लेकिन साथ ही साथ अपनी जिंदगी का हर पल हर लम्हा एक उत्सव की तरह ही जिएं। क्योंकि देखिए समस्याएं तो आती जाती रहेंगी ही, ठीक है ना, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। जब पता है कि जिंदगी ने रुकना नहीं है तो क्यों ना जिंदगी का उत्सव मनाया जाए, खुद भी खुश रहा जाए और औरों को भी हंसाया जाए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही किसी एक नए ब्लॉग में मिलूँगी, कुछ नया लेकर, कुछ सार्थक लेकर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। प्रिया का मंच। टेक केयर। घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला।